सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर एक पर्सन सेंगबुई नाम का अपने साथ किन मेंग्यू को ले गया था, जिसके बाद वहाँ पर मुइन के फादर मू शिंग्यू भी आ गए थे। जिसके बाद मुइन डिसाइड करता है कि वो अपनी मू फैमिली में जाएगा और वहाँ पर यंग लॉर्ड के तौर पर अपना पद संभालेगा ताकि वो सैंगडेंसर से किसी तरह से किन मेंग्यू को वापस ला पाए। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जो सोचने लगता है ऐसा लगता है कि लेवल्स को ऊपर बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर चढ़ना होगा। तभी वहाँ पर एक पत्थर आगे गिरता है। तभी मुइन वहाँ पर ऊपर जाता है तो उसके छत पर म्याओ जिंग होता है। तभी उसको देखे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पर वो कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास हमारा एक फैंगडियन फर्नेस है सैंगडेंसर से। जिस पर मुइन उससे कहता है म्याओ म्याओ तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं हो क्योंकि तुम मेरे बिग बॉडी का फायदा उठाकर उस फैंगडियन फर्नेस को लेना चाहते हो। जिस पर वो हंसते हुए कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि फैंगडियन फर्नेस तुम जैसे एक बेटर जीनियस के पास ही अच्छा रहेगा। तभी वो वहाँ पर मुइन से कहता है मुझे पता है कि तुम कल यहाँ से जाने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर मुइन कहने लगता है अच्छा मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम अपनी रियल आइडेंटिटी मेरे सामने करना चाहते हो, है ना मियाओ टीचर। तुम असल में एक 7 स्टार एल्केमिस्ट हो जो कि यहाँ पर आ चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सैंगडेंसर ने इतनी छोटी सी जगह पर तुम्हें क्यों भेजा है, या तुम खुद आना चाहते थे। लगता है मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। अनएक्सपेक्टेडली जब मैं एक 7 स्टार एल्केमिस्ट हुआ करता था अपने उन दिनों में, तब ऐसा कोई रेयर ही हुआ करता था जब मैं किसी से एडवाइस लेने की कोशिश करता था, मतलब मुझे एडवाइस लेना पसंद ही नहीं था। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम मुझसे पूछ सकते हो जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन उस पर मेरी कंडीशन है। तभी वो कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ। तभी मुइन अपने स्टोरेज रिंग से एक पेपर बाहर निकालता है और कहने लगता है इसमें तुम्हारे वो सारे आंसर है जो तुम जानना चाहते हो। मिस्टर मियाओ मैं आशा करता हूँ कि आप यानियर को मेरी तरफ से देखोगे, आप 3 साल तक उसकी सेफ्टी को इंश्योर करोगे। जिस पर वो कहता है ये रिक्वायरमेंट। जिस पर मुइन उससे कहता है आप चिंता मत कीजिए, आपने अभी तक मुझसे अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही तो आपने अभी तक इसका आंसर पढ़ा है, तो आप बेझिझक इसको सोच कर बता सकते हो। तभी मुइन वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन आंसर को देखने लगता है और तभी सोचता है मुझे पता था इस लड़की को पता है मैं क्या जानना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है 3 साल तक मैं किन मेंग्यू को देखूंगा, लेकिन क्या 3 साल के बाद ये सैंगडेंसर में अटैक करना चाहता है। तभी वो वहाँ पर मुइन को जाते हुए देखता है। तभी दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहने लगता है मदर लेकिन मू फैमिली का सबसे बड़ा पर्सन तो मैं हूँ। जिस पर वो औरत वहाँ पर बैठी होती है वो कहने लगती है सैंगमिंग इस बारे में तुम इतना मत सोचो, तुम इतनी ज्यादा चीजों की चिंता क्यों कर रहे हो। जिस पर उठते हुए कहने लगता है मैं इस चीज की चिंता क्यों नहीं करूँ, आपने सुना जो फादर ने कहा, मुइनी हमारा फैमिली का यंग लीडर है और नेक्स्ट चेयरमैन भी वही बनेगा और लीडर तो मुझे ही बनना चाहिए। जिस पर वो औरत कहती है तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो, वैसे भी अगर वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ एक मैजिशियन की तरह तो हमसे ज्यादा दुश्मन तो उसके बाहर ही होगी, क्योंकि लिन फैमिली उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है, क्योंकि वो एक और मू शिंग्यू अपीयर नहीं होने दे सकती। जिसके बाद वो भी वहाँ पर हामी बढ़ता है। उसके बाद हमें मुइन का स्वागत दिखाया जाता है मू फैमिली में। जिसके बाद वहाँ पर मू शिंग्यू उससे कहते हैं मुइन अब आज से ये तुम्हारी फैमिली है और ये सब तुम्हारी लोग है, तुम इनके बारे में जान सकते हो। जिस पर मुइन मू शिंग्यू से कहता है मुझे इन फेक ग्रीटिंग से वैसे भी कुछ नहीं लेना है। जिस पर वहाँ पर वो औरत कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर से इस तरह की बात करने की। जिस पर मुइन उससे कहता है मैडम आप एक चीज भूल रहे हो कि मैं यंग चेयरमैन हूँ मू फैमिली का, हम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, और मैं अपने फादर से किस तरह से बात करता हूँ इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर दूसरी औरत कहती है चेयरमैन हमारी मू फैमिली में वैसे भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि चेयरमैन की पोजीशन के तौर पर आपको रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों ना हम एक कंपटीशन करवाएं। जिस पर मू शिंग्यू कहता है आगे कहो। जिस पर वो कैसा है चेयरमैन वैसे भी आपको पता है मेरा बेटा कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है और अब वो सेकंड लेवल पे स्पिरिचुअल गया प्रीलिम के, तो क्यों ना आप मेरे बेटे शिंग कियान के साथ इसका मुकाबला करवाओ। तो इसके बाद यंग चेयरमैन की ताकत को देखने के बाद सभी यहाँ पर खुद ही चुप हो जाएंगे। तभी उसे देखते हुए सोचने लगता है अभी मू फैमिली में आए हुए मुझे कितना ही समय हुआ है और ये मुझे बाहर निकालने की कोशिश पहले ही कर रहे हैं। जिसके बाद मुइन उस औरत से कहता है सेकंड लेडी ठीक है लेकिन मैं अभी मू फैमिली में नया हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कितना किसी को मारना चाहिए, तो गलती से कहीं मैं आपके बेटे को ज्यादा ना मार दूं। जिसके बाद वो शिंग टियान गुस्से में उठता है और कहता है तुम खुद को समझते क्या हो, लेकिन मुइन उसे 2 थप्पड़ में ही नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो औरत कहने लगती है चेयरमैन देखिए इसे क्रूर आदमी को हमारा यंग लीडर नहीं होना चाहिए। जिस पर वहाँ पर मू शिंग्यू कहते हैं किंग टियान अभी सेकंड लेवल पे है स्पिरिचुअल गैप प्रीलिम के और वो अपने ओपोनेंट से सिर्फ 1 थप्पड़ पे हार गया, ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है हमारी मू फैमिली के लिए। जिस पर वहाँ पे एक पर्सन भी कहने लगता है मदर ऐसा लगता है कि मुइन ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जिस पर उसकी मदर कहती है हाँ और मुझे लगता है कि लीडर भी इसका साथ ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम्हें इससे हमेशा ही बच के रहना होगा और इससे फालतू में भिड़ने की कोशिश मत करना। वैसे भी इस दुनिया में जो सबसे स्ट्रांग होता है वो नहीं जीतता, जो सबसे स्मार्ट होते हैं वो जीते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में हम
मोइन को आराम करते हुए देखते हैं, जो वहाँ पर सोचने लगता है हालांकि किलिंग टेक्निक काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमेशा मेरी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा ड्रेन डालती है और मेरा बॉडी का कल्टीवेशन बेस भी ब्लॉक हो चुका है। जिसके बाद मोइन किन मैंग्यो को याद करने लगता है और सोचने लगता है अब मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जिसके बाद हम उसको थोड़ी देर के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जो कि जूसेन स्क्रॉल के पास होता है। तभी वो सोचने लगता है मुझे जूसेन स्क्रॉल में एक अच्छी मार्शल आर्ट ढूंढनी होगी ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाऊं। जिसके बाद मोइन को एक टेक्निक दिखती है, जिसको वो देखने के बाद कहता है हेवनली लाइटिंग बॉडी टेक्निक। तभी हम उस टेक्निक को देखते हैं जो ऊपर जाकर मोइन को डेमोन्स्ट्रेशन देने लगती है। जिसके बाद मोइन सोचने लगता है क्या इसमें खुद की बॉडी को लाइटनिंग से इन्फ्यूज करना होगा। जिसके बाद वो एक बुक के फॉर्म पर मोइन के हाथ में आ जाती है। जिसके बाद मोइन कहने लगता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ किसी भी हालत में इंक्रीज करनी है, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना करना पड़े। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मोइन के सामने दो लड़की होती है, जिसमें से एक का नाम शिंग शुआंग और एक का नाम शिंगजी होता है। जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि हम दोनों आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। जिस पर मोइन उससे कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी मैं अभी नैनियन सिटी में नया हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं है, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है यहाँ पर आसपास कहाँ पे ज्यादा बिजली गिरती है। जिस पर वो कहती है कि सबऑर्डिनेट को ये चीज तो नहीं पता है। जिस पर मोइन उससे कहने लगता है तुम्हें नहीं पता या तुम बताना नहीं चाहती, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर चेयरमैन ने भेजा है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वो करना होगा कुछ भी। जिस पर वो कहने लगती तुम हिम्मत तो करो। जिस पर वो छोटी लड़की कहने लगती है सॉरी यंग चेयरमैन, लेकिन उसका डिस्टेंस यहाँ से 10 किलोमीटर से कम है और ये हमारे नैनियन एम्पायर का सबसे बड़ा माउंटेन है और वहाँ पे एक वैली है जिन्हें माउंटेन के बीच में लाइटनिंग वैली कहा जाता है और वहाँ पर पूरे साल स्टेन सा ठंडर रहता है। जिस पर मोइन कहता है ठंडर वैली। उसके बाद अगले सीन में हम मोइन को उस माउंटेन में देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ ठंडर गिर रही होती है। वहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उन्हें जरूर मार दूंगी। जिसके बाद मोइन उनसे कहता है याद रखना सभी को मत मारना, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देना ताकि वो वापस जाकर रिपोर्ट दे सके। जिसके बाद मोइन की दूसरी पर्सनल बॉडीगार्ड कहने लगती है यंग चेयरमैन जो ये वैली ऑफ लाइटनिंग है ये फॉर्म हुई है नेचर की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से और यहाँ के वेदर की वजह से, और यहाँ पर पूरे साल भर ही बिजली गिरती रहती है और कोई भी बीस्ट अगर यहाँ पर आता है तो सभी मारे जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद मोइन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं यहाँ पर एक शावर लेने के लिए आया हूँ। तभी मोइन की दूसरी बॉडीगार्ड आती है और उसे अंदर जाते हुए देखकर कहती है ये क्या पागल हो चुका है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ठंडक की वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। तभी हम मोइन को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। तभी ये दोनों लड़कियां भी मोइन को देखकर चिंता में होती हैं। तभी मोइन पर सोचने लगता है ये मेरी लाइटनिंग टेक्निक का फर्स्ट पार्ट है, मुझे इसको किसी भी हालत में सीखना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकूं। तभी मोइन कहता है फर्स्ट लेयर सबसे बेसिक है, सेकंड लेयर होती है लाइटनिंग की फॉर्म जिसके लिए हमेशा ही एक स्ट्रॉन्गर लाइटनिंग पावर चाहिए होती है। थर्ड लेयर में आपकी बॉडी में लाइटनिंग के ट्रेसेस रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है। जिसके बाद हम देखते हैं मोइन अपनी पावर से वहाँ पर थंडर को जनरेट करता है और चारों तरफ सारे पत्थर को तोड़ देता है। दूसरे सीन में हम वहाँ पर एक गार्ड को देखते हैं जो सेकंड मैडम को वहाँ पर रिपोर्ट देते हुए कहने लगता है मोइन को हमने माउंटेन में लाइटनिंग के साथ एक सीक्रेट मेथड को प्रैक्टिस करते हुए देखा है। जिस पर वो कहने लगती है ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, तुम उस पर नजर बनाए रखो और मुझे पल पल की खबर देते रहना। जिस पर वो भी हामी भर देता है। जिसके बाद हम मोइन को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल एपरेचर रिलम के पहले लेवल पर पहुंच चुका होता है। जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको देखने के बाद वो दोनों कार्ड भी हैरान होती है और मोइन भी वहाँ पर सोचने लगता है हेवनली लाइटनिंग बॉडी टेक्निक सच में काफी ज्यादा बेहतर है और हमारे जूसेन स्क्रॉल में ऐसी हजारों टेक्निक्स हैं और मेरे पिछले जीवन की कल्टीवेशन के बेस के साथ तो और भी बेहतर है। एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट को डेवलप करना भी नामुमकिन होता है, लेकिन इसमें ऐसी हजारों मार्शल आर्ट है, मैं एक दिन इसकी मिस्ट्री को खोज के रहूंगा। उसके बाद हम अगले सीन में मोइन और उसके दोनों गार्ड्स को देखते हैं। तभी अंदर जाते हुए एक सबऑर्डिनेट उन्हें बताता है आज जूसेन पवेलियन में एक ऐसा टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन चेयरमैन चाहते हैं कि आप उस टूर्नामेंट को जाकर देखो ताकि आप नैनियन एम्पायर की यंग टैलेंट के बारे में जान सको। जिस पर उसकी गार्ड भी कहने लगती है यंग चेयरमैन जूसेन हॉल भी हमारे नैनियन एम्पायर में एक मिस्टीरियस सी फोर्स है और हर महीने जूसेन पवेलियन एक ऐसा कंपटीशन रखती है कि अगर आप 10 में से 10 गेम जीत जाते हो रोम में तो आपको वहाँ पर एक ट्रेजर मिलता है। जिसके बाद वहाँ पर गार्ड भी कहने लगती है और अभी के समय में सारे के सारे यंग टैलेंट चारों मेजर फैमिलीज के इवन रॉयल फैमिली के प्रिंस भी उनके द्वारा अट्रैक्ट हो चुके कंपटीशन के द्वारा, क्योंकि उसका प्राइस सच में काफी ज्यादा बेहतरीन है। जिस पर मोइन कहने लगता है मैं प्राइस नहीं, मैं नैनियन एम्पायर का टैलेंट देखना चाहता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगला एपिसोड आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा।